2 मीटर के फैब्रिक में हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करेंगे, वो भी बिल्कुल नई तरीके से। वेलकम बैक टू माय चैनल सीम हाउस बाय कल्पना। यहाँ पे मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ 38 रखी है। 38 रेडी लेंथ है। आपकी जितनी भी लेंथ है रेडी उतना ही ले। और 2 इंच बेल्ट का ऐड होगा, लेकिन वो 2 इंच यहाँ पे हमारा ऊपर नीचे सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई यानी विड्थ लेनी है। मैंने यहाँ पे 44 इंच की विड्थ रखी है। 2 फोल्ड में कपड़ा है। अब ज़्यादा भी ले सकते हो विड्थ का, उससे घेरा और बढ़ेगा आपका। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला डाल के हमें कटिंग करनी है। तो एक कॉर्नर से हमें हमारा जो भी वेस्ट साइज है उसको डिवाइड बाय 4 करके प्लस 3 इंच मार्जिन डालना है। यानी हमारा यहाँ पे 34 वेस्ट साइज है, उसको डिवाइड बाय 4 किया है, 8.5 आया। देन उसमें 3 इंच हमने मार्जिन डाला है। तो इस तरह से 11.5 आ जाएगा। तो आपका जो भी है मेजरमेंट आप इसी तरह से फॉर्मूला डालें। फिर अगेन हमें अपोजिट साइड में, इस साइड में, उल्टी साइड में सीट उतना ही 11.5 का मार्जिन डाला है मैंने। तो अगेन आपका जितना भी मार्किंग आएगा आप उतना ही डालें, ठीक है जी। तो बस ये 2 मार्किंग आपको करनी है। अब ये दोनों मार्किंग को हमने एक दूसरे से क्रॉस में जोड़ देना है। मार्किंग करनी है, पहले हम मार्क कर लेते हैं इसको। एग्जैक्टली क्रॉस में आना चाहिए ये। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब क्या करना है, देखिए आप इस तरह से क्रॉसिंग करके इजीली इसे कट कर सकते हैं, या तो आप इन कपड़ों को मैंने जैसे शॉर्ट्स में दिखाया अपने मेरे प्रीवियस चैनल हाउस बजट बाय कल्पना में, आप उसे डायरेक्ट ऐसे क्रॉस में फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है आप इस तरह से कटिंग करोगे तो हम इसे फटाफट से अभी कटिंग कर लेते हैं। और अगर आपका फैब्रिक बड़ा है यानी चौड़ाई में ज़्यादा है, लेंथ में ज़्यादा है, तो घेरा आपका और बड़ा आएगा 2 मीटर में भी। अदरवाइज नॉर्मली 44 मीटर के कपड़े में भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा। अब ये हमारे 4 पीसेस हो गए हैं। यहाँ पे 2 पीस है जो मैं से अलग कर रही हूँ ऊपर से, जो हमने डबल फोल्ड किया था। तो हमारा एक पार्ट का 2 पीसेस है, एक पार्ट में 2 पीसेस, यानी हमारे टोटल ये 4 पीसेस हैं। तो अब हम इसे फटाफट से फ्लिप कर देते हैं। इस तरह से 2-2 पन्ने निकले हैं इनके। तो हमने अभी इसे एक ही साइड में, एक ही शेप में हम इसे पहले बिछा देते हैं, ठीक है जी। ये दीजिए कि हम इसमें अब इसके ऊपर एग्जैक्टली इसको सेम बिछा देते हैं। अब क्या करना है, अभी हमें क्रॉच बनाना है। पहले सबसे पहले लेंथ देख लीजिए, 38 इंच की लेंथ थी यहाँ पे एग्जैक्ट रेडी। उतना ही ऊपर से मार्क करके हमें 38 सब जगह लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने नीचे का पार्ट जो हमारा क्रॉस जा रहा है, इसलिए हमने एग्जैक्ट इसकी मार्किंग की है। तो यहाँ पे पॉइंट आपका एक्स्ट्रा निकलेगा तो उसे मार्किंग कर लेंगे और फिर आप काट देंगे। अगर आपकी लेंथ 39 है, 40 है या 36 है, जो भी आ रही है, आप इस तरह से कटिंग कर ली। क्योंकि ये 38 है, ऊपर अगेन 2 इंच का बेल्ट जाने वाला है, तो वो 40 हो जाएगी। पर वो 40 से अगेन 38 इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमारा ऊपर 1/2 इंच और नीचे 1/2 इंच सिलाई, 1.5 इंच सिलाई में चला ही जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है, थोड़ा अनइवन सा ये आ सकता है। अगर आपका एग्जैक्टली लाइन में आया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपको थोड़ा सा ऊपर तिरछा लग रहा है, या फ्रंट पार्ट या एक पार्ट आपको ज़्यादा लग रहा है, तो उसको हल्के से आपने लेवल कर देना है काट के, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 पीसेस निकले हैं अम्ब्रेला के शेप में। देखिए ये 2 मीटर के कपड़े में इस तरह से शेप इसका निकल के आया है। अब यहाँ पे हमने बनाना है हमारा क्रॉच। यहाँ पे 2 इंच का हमने इस तरह से मार्किंग की है और एक क्रॉस में जाएंगे ऊपर बिल्कुल सीधे, और यहाँ पे हमने कर्व दे दिया है। तो अभी ये हमें इस तरह से काट लेना है, जिस तरह से नॉर्मली हम क्रॉच काटते हैं प्लाजो पैंट्स में। अब क्या करना है, अब हमने ये 2-2 पीस को अलग करना है और हमने अभी इसे स्टिच कर लेना है। कैसे करना है, पहले सबसे पहले एक पीस को मैं अलग कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। इस तरह से देखिए ये 2 पीसेस है और फिर ये वो भी 2 पीसेस है। तो हमें इन दोनों को एक साथ काटना है, 2-2 पीस को, ठीक है, सॉरी स्टिच करना है। स्टिच कर लिया है। सबसे पहले ये मैं एक पार्ट हटा देती हूँ, आप बता दूँ आपको किस तरह से स्टिच हुआ है। एग्जैक्टली जैसे आप नॉर्मल प्लाजो पैंट में स्टिचिंग करते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं बता दूँ कि इस तरह से आपकी ये क्रॉच कर्व की स्टिचिंग होगी, ठीक है जी। तो ये है आपका 1 पीस।
अब इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर हमने दूसरा स्टिचिंग वाला पार्ट बिछा देना है इस तरह से। अब ये जो दोनों अलग अलग पार्ट है, सबसे पहले तो हमने एक साइड से हमने स्टिच लगा देना है और एक साइड को हम ओपन रखेंगे क्योंकि हम बेल्ट की पट्टी लगाएंगे। अब बेल्ट की पट्टी हमने लगानी है करीबन विड्थ में होगी ये 5 इंच की और लंबाई में जितनी भी इसका ऊपर का वेस्ट बेल्ट है उतना आ जाएगा। ठीक है, तो एक साइड से सिलाने का मकसद ये है कि लंबी पट्टी बन जाएगी तो आप अटैच कर सकते हैं, और हमने अटैच कर दिया है और यहाँ पे हमने ऊपर का जो बेल्ट का पार्ट है छोड़कर नीचे सारा स्टिचिंग कर लिया है। अब इसके अंदर हमने लगाने वाले इलास्टिक अगेन आपकी जितनी भी वेस्ट साइज है उससे 6 इंच आप कम लेंगे और फिर हमने इसमें ऐड करना है। ऐड करने का तरीका भी काफ़ी सिंपल और सबसे मैं कहती हूँ कि ये ईजीएस्ट वे है बिगिनर्स के लिए भी। आप इस तरह से स्टार्ट करोगे इलास्टिक लगाना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। पिन ले लीजिए, जितना ऊपर का जो मुंह हमने उसका खुला रखा था वहाँ से हमने डालना है। पर अगेन जब भी आप बेल्ट बनाते हो तो आपके इलास्टिक के साइड्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आपका 2 इंच का बेल्ट है तो आपका उस हिसाब से 4 इंच की पट्टी और प्लस 1 इंच सिलाई यानी 5 इंच का विड्थ होना चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने बेल्ट अटैच कर दिया। नीचे से बस ये सी देना है और बॉटम से आप पीको कर ले या फोल्ड करके सी ले। इस तरह से इलास्टिक लग गई है। इस तरह से हमारी अम्ब्रेला प्लाजो 2 मीटर में रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।